इफिसियों 5 अध्याय का 23 वचन में प्रभु क्या कहता है? जैसे मसीह कलीसिया का सिर है, पत्नी के लिए पुरुष वैसा ही सिर है। ऐसे ही प्रभु कहता है, सिर पुरुष है, वचन कहता है। इसलिए एक परिवार का मतलब परिवार का अगुवे पति के रूप में प्रभु रखा है। पत्नी को भी एक जिम्मेवारी है, पत्नी परिवार का अगुवे है। लेकिन आप दोनों को मिलकर सलाह लेके कार्य करने से शैतान अंदर नहीं आ सकता है। पत्नी ही सिर्फ निर्णय करेगी या पति के बिना आप निर्णय करने से शैतान अंदर आ जाएगा। इसलिए पत्नी बहुत सावधान रहना है। आप कुछ भी निर्णय करना पति को सूचना दे, हमें प्रार्थना करेंगे ऐसे कह के करना है। इसीलिए कुछ परिवार में पति एक बोले बले रहते हैं, पत्नी बुद्धि के साथ कार्य करती है। तो पति भी कभी कभी अकेले निर्णय नहीं लेना है, मेरे पत्नी से मैं कंसल्ट करना है, हम दोनों प्रार्थना करके निर्णय करेंगे, ऐसे कहने से समस्या नहीं आएगा। इसलिए आपका पत्नी का जो आदर सम्मान पति देना है। जैसे पत्नी पति की आदर सम्मानित करती है, वैसे ही कभी कभी पति भी निर्णय लेने की बातों को पत्नी से पूछना है। प्रार्थना करके निर्णय करेंगे ऐसे कहने से वो आशीष है। इस अकेलेपन कोई शैतान इस्तेमाल करके अकेले रहकर गलत फंदे में फंसा देता है, उसमें जगह नहीं देना। परिवार का मतलब पति पत्नी। आप भूलिएगा, हम मिल बांट के प्रार्थना करके निर्णय करेंगे, प्रभु मदद करेंगे, उनसे पूछेंगे कहेंगे तो शैतान नहीं आएगा। इसलिए आप इन बातों में पति भी हो या पत्नी भी हो, आप शैतान के लिए सावधान रहना है। कभी कभी गलती हो जाती है, पत्नी आपसे पूछे बिना कुछ कर दी, तुरंत उसी को बोल बोल के गुस्सा नहीं देना, उसको बढ़ाना नहीं। ठीक है, कमजोरी में कुछ हो गया है, गलती हो गया है, पति क्या करना, ठीक है तुमने गलती कर दी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपसे मैंने पूछा नहीं, कोई बात नहीं, प्रभु मदद करेगा, हम प्रार्थना करेंगे, समस्या को प्रभु के पास लाएंगे। हल होने के लिए उसकी अगुवे प्रभु है। आप खुद लड़ाई करके झगड़ा नहीं करना है, तुरंत प्रभु के पास समस्या को लाना। आपकी पत्नी है, आपका पति है, कुछ गलती हो गई है, उसी को बढ़ाना नहीं है, तुम्ही से ये हुआ, तुम्ही एक कारण है, आप ही के चलते इतना परेशान है। आप ऐसे ऐसे कभी शिकायत नहीं करना। एक परिवार है, एक दूसरों को क्षमा करना है। शैतान खेल दिया, शैतान अंदर आ गया है, तुरंत क्या करना, ठीक है कोई बात नहीं, प्रार्थना करेंगे, प्रभु मदद करेंगे, ऐसे समस्या को प्रभु के पास लाएं। इसलिए परिवार की प्रार्थना को नहीं छोड़ना। इस परिवार की प्रार्थना को रोकने के लिए कोशिश करेगा शैतान, कोशिश करेगा। क्यों ये समस्या आएगा? तुरंत परिवार की प्रार्थना रुकती है। परिवार की प्रार्थना खत्म होने से कैसे एक मन होगा? तो एक मन लड़ाई झगड़ा में एक मन कैसे होगा? उस प्रार्थना के रोकने से शैतान अंदर आता है। इसलिए परिवार की प्रार्थना से शैतान अंदर कार्य नहीं कर सकता है। इसलिए इस परिवार की प्रार्थना को रोकने के लिए किसी के द्वारा कार्य करके लड़ाई लाके परिवार की प्रार्थना को रोकेगा, छोड़ना नहीं। हो सकता है पति प्रार्थना नहीं करते हैं, पत्नी बच्चों के साथ दुआ करना है। आप कुड़कुड़ाना नहीं, लड़ना नहीं, प्रार्थना कर, दूसरे दिन प्रभु उनको लाएंगे। यदि आपका पत्नी नहीं आती है, आप बच्चों के साथ प्रार्थना करें। आप हमेशा जैसे प्रार्थना करते हैं गीत गा के प्रार्थना कीजिएगा, छोड़ना नहीं। शैतान प्रार्थना को रोकना चाहता है। परिवार की प्रार्थना को रोकने से आपके अंदर वो अंदर आ सकता है, उस दुश्मन आके कार्य कर सकता है, वो आके अंदर कार्य करेगा। छोड़ना नहीं है, प्रार्थना करना है, परिवार के साथ प्रार्थना करना है। प्रभु उसकी रुकावट को बदलना है, मांगिए तो प्रभु अनुग्रह देगा। शैतान ही हमारा दुश्मन है, आपका पत्नी नहीं है, आपका पति नहीं है, आपके बच्चे नहीं है। ये परमेश्वर की ओर से मिलने वाला परिवार है। शैतान सह नहीं सकता है, इसलिए उसमें ध्यान दे के इससे शैतान लाने वाला इस कार्य को प्रार्थना से विजय पाना है। कभी कभी बहुत संघर्ष आते तो उपवास के साथ दुआ करें,
उपवास की प्रार्थना में उसकी क्रियाएं बदलेगा। हो सकता है पत्नी प्रार्थना नहीं करती, पति एक दिन उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मेरे पत्नी को तू बदलना, बच्चों को बदलना, शैतान की क्रिया को दूर करना, प्रार्थना कीजिए, परिवर्तन आ जाएगा। हो सकता है पति गुस्सा से प्रार्थना नहीं करते हैं, तुरंत एक दिन उपवास कीजिएगा। आपकी परिवार है, मैं आपके हैं प्रभु, मेरे पति के ऊपर शैतान का अधिकार नहीं है। एक मन को बिगाड़ने की आत्मा को बांध के प्रार्थना कीजिए, तुरंत परिवर्तन आएगा। हमें प्रार्थना करने से विजय पाएंगे, उस परिवार में शांति को, खुशी को बरकरार रखेंगे।